अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ आज की मॉर्निंग रूटीन। गांव में मॉर्निंग के क्या काम होते हैं, जानवरों को चारा डालना, गोबर हटाना, दूध दोना वगैरह वगैरह। तो आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं विंटर्स मॉर्निंग रूटीन इन आवर विलेज। जी फ्रेंड्स, तो सुबह के बज चुके हैं 5 और सबसे पहला काम जो जानवरों का होता है मॉर्निंग में वो होता है गोबर हटाना। क्योंकि अगर हम गोबर नहीं हटाएंगे अभी तो जानवर उसे अपने पाँव के साथ कुचल देंगे और कुचला हुआ गोबर हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, काम बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहले गोबर ही हटाया जाता है। पलियाँ वगैरह लगा के हमने जानवरों को कवर किया हुआ है। अभी हम पलियाँ नहीं हटाएंगे क्योंकि बाहर अंधेरा भी है और सर्दी भी है। हमारे जो जानवरों के काम है वो हम ऐसे ही कर लेंगे। पलियाँ हम तकरीबन 7 बजे उतारेंगे जब सूरज निकल आता है। ये जो बछड़ी है इसने पिछली वीडियो में भी मुझ पे पिशी किया था जब हम मेमनियों को दूध पिला रहे थे। और अब मैं इसके पास गोबर हटाने आया हूँ तो अब भी इसने पिशी करना स्टार्ट कर दिया। अब हम वेट करते हैं जब मैडम पिशी कर हटेंगी तब ही हम गोबर हटाना स्टार्ट करेंगे। पता नहीं इसको मेरे से क्या दुश्मनी है, जब भी मैं इसके पास आती हूँ ये पिशी स्टार्ट कर देती करना। ये है जी हमारा डॉन यानी कि कट्टा। ये कभी कभी मारना शुरू कर देता है, वैसे तो नहीं मारता लेकिन जब इसका मूड होता है तब ये मारता है और फिर सबको मारता है। इसलिए माला बख्श पास होना ज़रूरी है। कट्टे को और बछड़ी को हम बाहर बांध के चारा डालेंगे क्योंकि इनकी जगह भी बाहर है और यहाँ इनके पास खुरली भी नहीं है। अब मैं कट्टे को इस खूंटे से खोल के बाहर बांध दूंगा। अब आप देख भी सकते हैं इस तरह पलियां लगा के हम रात को जानवरों को कवर कर देते हैं। छोटी बछड़ी को भी बाहर कट्टे के साथ बांध के ही चारा डालेंगे। तो अब मैं खोल दूंगा छोटी बछड़ी को। जी फ्रेंड्स, तो अब हम डालेंगे जानवरों को चारा। जी व्यूअर्स, तो अब हम भैंस का दूध दोएंगे। दूध दोने के लिए मैं भैंस के आगे डाल रहा हूँ वंडा, जिसको पंजाबी में बोलते हैं पाड़ा, के भैंस पाड़े पे दूध देती है। मोस्टली जब भैंसें तोकड़ हो जाती हैं तो वो पाड़े पे ही दूध दुलवाती हैं। अब भैंसें तोकड़ कब होती हैं, जैसे कि आपने देखा वो कट्टा जो था हमारे पास वो काफ़ी बड़ा हो गया है और उसे हम भैंस का दूध नहीं पिलाते। भैंस का दूध पिलाए बगैर हम भैंस की मिल्किंग करते हैं और नेक्स्ट बेबी भी चंद माह में आने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि भैंस तोकड़ हो गई है, यानी कि वो पहले वाले बेबी को दूध पिलाए बगैर मिल्किंग करवा लेती है। मैं चाह रहा था कि मैं मिल्किंग करूं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे सिर्फ राइट हैंड से ठीक से मिल्किंग करनी आती है। लेफ़्ट हैंड से अगर मैं मिल्किंग करूं तो वो जो दूध है वो बाहर ही गिरता है, बर्तन के बीच में नहीं जाता।
तो आजकल हमारी गाय और भैंसें हुई भी तोकड़ हैं, दूध भी थोड़ा कम होता है, इसलिए हम दूध ज़ाया नहीं कर सकते थे। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जब एक ही बंदा डेली भैंस की मिल्किंग करे, उसके बाद जब कोई दूसरा या तीसरा बंदा आके मिल्किंग स्टार्ट करे तो भैंसें जो हैं वो हाथ को पहचान लेती हैं और मिल्किंग करने ही नहीं देती। जी फ्रेंड्स, तो अब हम गाय का दूध धोने वाले हैं। गाय का दूध धोने से पहले हम गाय की टांगें अच्छी तरह बांध लेंगे। वो सब जानवर जो पिछली टांगों से अटैक करें उनको कहते हैं बुक्का माल, और गाय जो है ये पिछली टांगों से अटैक करती है, और ऐसे जानवरों पे हम बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते, ना ही करना चाहिए, और ना ही इनके पीछे से गुजरना चाहिए, थोड़ा साइड से होकर गुजरना चाहिए, क्योंकि इनका कोई पता नहीं होता ये कब अटैक कर दें। और मिल्किंग करते वक्त इनकी टांगें ज़रूर बांधें। कुछ भैंसें भी हैं जो इरिटेट होती हैं, मिल्किंग नहीं ठीक से करने देती, उनकी टांगें भी बांध लेनी चाहिए, लेकिन गाय जो होती है उसकी तो ज़रूर ही बांधनी चाहिए। हमारी गाय भी पाड़े पे ही दूध देती है, इसके आगे आप वंडा डालें या ना डालें, ये थोड़ी इनोसेंट है और ये मिल्किंग करवा लेती है, बट इसके आगे कोई बंदा होना चाहिए। हमारी गाय भी हाथ को पहचानती है, पंजाबी में जिसे कहते हैं मझ हथ पै गई है या गां हथ पै गई है। इसका मतलब ये होता है कि जब मिल्किंग करते हैं तो थन को दबाते हैं, और जो बंदा डेली मिल्किंग करता है भैंस उसके हाथ की यूज़ टू हो जाती है। फिर जब कोई दूसरा या तीसरा बंदा आके मिल्किंग करता है वो पहले वाले बंदे की निस्बत थोड़ा ज़्यादा थन को दबाएगा या थोड़ा कम दबाएगा। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो गाय या भैंसें वो पहचान लेती हैं फ़ौरन कि ये कोई और बंदा आया है। कुछ इनोसेंट गाय या भैंसें जो हैं वो तो फिर किसी अजनबी से मान जाती हैं, लेकिन कुछ जो मूड वाली होती हैं वो फिर ऐसी ऐसी टांगें मारती हैं कि बंदा ही भगा देती। जी, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सा दूध है। ये है डोके का दूध। मैंने मोमानी से कहा भी था कि भैंस का भी हमने पूरे बर्तन में ही धो लिया था, डोके का दूध भी, तो इसका भी धो लें। तो मोमानी कहती नहीं, इसका हमने दही जमाना है क्योंकि ये दूध गाढ़ा होता है। अब चूंकि मिल्किंग हो चुकी है इसलिए गाय की टांगें खोल देंगे। मुर्गियों को दाना डाल दिया है। दाना खिलाने के बाद इन्हें हम निकाल देंगे बाहर गली में, क्योंकि अगर बाहर नहीं निकाला तो जो गोबर हमने इकट्ठा किया है इन्होंने वो सारा बिखेर देना है, और भैंसों की खुली में जा ग्रीनरी खानी है। और जब ये ग्रीनरी खाती हैं तो फिर बीच में कुछ ऐसे काम कर देती हैं कि भैंसें जो हैं वो चारा नहीं खाती, इसलिए हम इन्हें बाहर निकाल देंगे। आप सोच रहे होंगे कि अगर मुर्गी ने अंडा देना हुआ तो वो क्या बाहर देगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब मुर्गी ने अंडा देना होता है तो वो दरवाजे के आगे आके इतना शोर करती है कि घर वालों को पता चल जाता है कि भाई दरवाज़ा खोल दो, मुर्गी ने अंडा देना है। तो फिर उसके केज में ले जाते हैं और मुर्गी खुद ही वहाँ पे अंडा दे के आ जाती है। ये बड़ी सियानियाँ होती हैं, ये नाम के जानवर होते हैं, इनको सारी समझ होती है। अब मैं तैयार कर रहा हूँ बड़ी मेमनियों के लिए तूड़ी दाना। तूड़ी में मैंने डाल दिए हैं गंदम के दाने। ये बकरी खाना चाह रही है लेकिन इसके लिए नहीं, इसको बाद में डालेंगे। बकरी को भी हम हरे चारे के ऊपर ही गंदम के दाने डाल के खिला देंगे, इसको वंडा बाद में देंगे। बकरी को गंदम के दाने डालने तो नहीं थे, लेकिन हमारे पास तूड़ी नहीं है, तूड़ी ख़त्म हो गई है और वंडा इसको तूड़ी में डाल के ही देना है। तो इसको चारा खिलाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमने छोटे बच्चों को फ़ीड कराना है, और फ़ीड करवाने के लिए इसके पेट में कुछ होना ज़रूरी है। जी फ्रेंड्स, तो अब हम करवा लेते हैं छोटी मेमनियों को फ़ीड, उनको दूध पिला लेते हैं
क्योंकि अब वो बोलना शुरू हो गई। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं रोशनी भी हो गई और सूरज भी निकल आया है, इसलिए हम पलियाँ उतार देंगे। जी फ्रेंड्स, तो जो चारा हमने भैंसों को डाला हुआ था वो तो ये खा चुके हैं। अब हम इन्हें पानी पिला के थोड़ी देर के लिए बाहर बांध देंगे गली में, और फिर जब धूप निकल आएगी तो हम इन्हें प्लॉट में बांध देंगे। जी फ्रेंड्स, तो धूप अच्छी खासी निकल आई है। हम अपने जानवरों को जो हमारा प्लॉट है गांव के बाहर वाली साइड पे वहाँ बांध के आएंगे।
यहाँ पे भी बांध सकते हैं भैंसें, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि जब रेड़ियाँ लेके लोग गुजरते हैं, चारा लेने जाते हैं या लेके वापस आते हैं, तो वो भैंसों को खड़ा करके फिर गुजरते हैं। तो फिर ये कभी बार बार खड़ी होती हैं, कभी बैठती हैं, तो यहाँ पे बैठ के ये कम्फर्टेबल नहीं होती ज़्यादा। इसलिए हमने ये मसला ही ख़त्म कर दिया है और हम इन्हें अपने बाहर वाले प्लॉट में बांध आते हैं। वहाँ पे ये अच्छी तरह धूप में बैठी रहती हैं और रिलैक्स होकर घर वापस आती हैं। जो हमारी बछड़ी है, इसे हम प्लॉट में नहीं लेके जाते क्योंकि इस पर हम चारा लेके आते हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की मॉर्निंग रूटीन पे वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।